नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज ऑनगोइंग है उसी को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जिन स्टूडेंट्स जो पहले से हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं और पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये जो सीरीज है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, ये सिर्फ इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए है। CRSU, MDU, IGU, डी क्रस्ट और GJU। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी है MDU। MDU को CRSU फॉलो करता है, ठीक है। IGU फॉलो करता है, डी क्रस्ट फॉलो करता है, और जो CRSU यूनिवर्सिटी है इसको GJU फॉलो करता है। तो इस प्रकार से इन सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस 100% सेम है, और एग्जाम पैटर्न जो होता है यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका वो भी 100% सेम है। तो इसलिए ये एक कंबाइंड सीरीज है। इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका सिलेबस सेम है, परंतु उनका जो एग्जाम का पैटर्न है वो अलग है, ठीक है। तो मैंने उन यूनिवर्सिटीज को अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उनके लिए रखी है, बट जिनका पैटर्न सेम है और सिलेबस भी सेम है उनके लिए कंबाइंड सीरीज है। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज पेडागोजी ऑफ हिंदी के, उन सभी के उत्तर भी आपको अवेलेबल हैं, हमारे पास मिल जाएंगे। हिंदी है तो जाहिर सी बात है कि हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश मीडियम नहीं होगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। 115 रुपये का PDF है, और ये गारंटी है कि आपको आपका पूरा पेपर वहीं से ही देखने को मिलेगा। और साथ में हिंदी का शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी ऑफ हिंदी के लेक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने आप को इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्वेश्चंस का PDF बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो आप हमारे टेलीग्राम से यहाँ फाइल्स के ऑप्शन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हम जो है अपनी मेन क्लास शुरू करते हैं, जिसके लिए ये वीडियो है बेसिकली। फर्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा का क्या महत्व है? मातृभाषा के रूप में हिंदी के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और हिंदी शिक्षण के महत्व व सिद्धांत बताइए। ये एक कंफर्म क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में पहला जो यूनिट है उसी से पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो कुछ इस प्रकार से ही रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि भाई ब्लूम, ठीक है, ये मैं होगा, मैं नहीं। ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक आपको बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने बड़े ही उम्दा तरीके से नोट्स दिए हैं, क्योंकि आप ये कितना भी बुक से पढ़ते रहो कंफ्यूजन रहेगा। नोट से पढ़ने में आपको इस टॉपिक से आसानी होगी, ना आप एक वीडियो के माध्यम से समझिएगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज, भाषा कौशलों से आप क्या समझते हैं? भाषा संबंधी कौशलों, ठीक है, का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर इनके विकास का महत्व बताइए। अब कौन कौन से क्वेश्चन, देखो यहाँ तक ही क्वेश्चन होगा आपका। कौशल कौन कौन से हैं ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। 4 ही कौशल होते हैं, श्रवण, भाषा, पठन और लेखन। तो ये चारों कौशल ही आपको करने हैं, सभी के बारे में अपने उत्तर में लिखना होगा। चौथा प्रश्न है, पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है? दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बताते हुए दैनिक पाठ योजना बनाइए। एक पाठ योजना पे क्वेश्चन हर साल आता है, और पाठ योजना बनाने को भी जनरली हर साल बोलता है। तो किसी भी एक प्रकरण पे यानी कि टॉपिक पे, जैसे कि व्याकरण का टॉपिक ले लीजिए, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, तो इस पे एक लेसन तैयार रखिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि एग्जाम में आए तो आप फटाफट से बना दें। क्योंकि पाठ योजना को बनाने में समय लगता है, ऐसा ना हो आप इस उत्तर में ज्यादा समय लगा दें। तो उसके लिए आवश्यक है एक सही ढंग से प्रैक्टिस आपकी पहले से हो रखी हो, ठीक है। एक निवेदन करूंगी, संज्ञा पे पाठ योजना मत बनाइएगा, क्योंकि हर बच्चा ना, हर दूसरा बच्चा संज्ञा पे बनाता है। एग्जामिनर इतना बोर हो जाता है ना, संज्ञा 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 नहीं। संज्ञा के अलावा भी टॉपिक्स हैं, उन पे बनाओ प्लीज, ठीक है। चलो, पांचवा है, सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? हिंदी शिक्षण में
सूक्ष्म शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाले। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, इस पे भी लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं? ये दैनिक पाठ योजना से किस प्रकार किस अर्थों में भिन्न है? पाठ योजना का एक उदाहरण दीजिए। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, जनरली दोनों में से एक आता है कोई। ज्यादा इंपॉर्टेंट पाठ योजना वाला है, पर मैं ये कहूँ इकाई योजना वाला नहीं आएगा तो वो गलत होगा, ये भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे है पद्य गद्य, कोई एक पूछेगा पद्य या फिर गद्य। शिक्षण का अर्थ बताओ और माध्यमिक स्तर पर पद्य गद्य शिक्षण के उद्देश्य, विधिया या सोपानों का प्रकाश डालिए। ठीक है, सोपानों पर प्रकाश डालिए। आठवां प्रश्न, हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक गद्य पद्य पे आता है या व्याकरण पे आएगा, तीनों में से कोई एक दे देता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पद्य गद्य में से कोई एक और साथ में व्याकरण का भी दिया है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन तीनों में से एक टॉपिक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवा प्रश्न, गृह कार्य से आपका क्या अभिप्राय है? हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए संशोधन की प्रक्रिया, तकनीकों और विधियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न कभी आता है कभी नहीं आता है, तो जैसे 2-3 साल में एक बार दे दिया, इस प्रकार से रहता है। 10वां प्रश्न है अनुवाद पे। ये प्रश्न ना इम्पोर्टेंट है, बट वही है, 2-3 साल लगातार आता है फिर स्किप कर देता है, इस प्रकार से रहता है। हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए विधियों पर विस्तार से चर्चा करें। 11वां प्रश्न कंफर्म है, आता ही आता है। मूल्यांकन का अर्थ, स्वरूप एवं शिक्षण में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के स्वरूप की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 12वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय किन गुणों की विशेषताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए? व्याख्या करें। एक प्रश्न पाठ्य पुस्तक पे भी आता ही आता है, और अगर ये 16 नंबर में नहीं आया तो 4 नंबर में आएगा, पर आएगा जरूर। ठीक है, देखो मैंने बहुत ज्यादा यहाँ से आपको पढ़ने को नहीं दिया, सिर्फ 12 प्रश्न है। ठीक है, इनमें से मैं आपसे निवेदन करूंगी सारा कुछ करना, कुछ छोड़ना मत। ठीक है, एक चीज और बताती हूँ, अगर करना चाहो तो शैक्षणिक विश्लेषण भी कभी कभी आ सकता है, वरना इसको स्किप कर देना। ठीक है, ये टॉपिक करना चाहो तो कर लेना, वरना मत करना। 12 प्रश्न ये जरूर करने हैं आपको, कुछ भी यहाँ से छोड़ना मत। अब ये 12 जितने भी प्रश्न हमने किए हैं, इन सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके उत्तरों का जो पीडीएफ है आप उसे मात्र 115 रुपए में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जरूरत लगती है तो कीजिएगा। ये स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये डिजाइन है। ठीक है, चलिए इस क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे अब अगली क्लास में। आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि उस सब्जेक्ट पे भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद, जय हिंद।